गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ सुधीर। आज आपके लिए लेके आया हूँ डे टू डे ट्रांजैक्शंस। आज हमारा ऑनलाइन क्लास का थर्ड डे है। डे टू डे ट्रांजैक्शंस हम लोग अभी देखने वाले टैली में किस तरह से होते। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है आज के कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट, सेल्स परचेस जर्नल, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट्स, GRN। ये सारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं। और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है जो हम लोग ट्रांजैक्शंस बोले तो जो वाउचर्स रोज़ हम लोग यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा, बैंक में हम लोग अगर पैसा डाले, बैंक से पैसा निकाले या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किए। पेमेंट, किसी को भी कैश से पेमेंट करना है, बैंक से करना है। रिसिप्ट, उसी तरह से किसी पार्टी से पैसे आए और कैश में आए या बैंक में आए, इसी तरह से। सेल्स, परचेस, जर्नल एक एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं। स्टॉक जर्नल में हम लोग बहुत सारे तरह तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, स्टॉक ट्रांसफ़र। डिलीवरी नोट्स अगर हम लोग किसी को गुड्स देंगे, सेल करेंगे, तो उससे पहले हम उसको डिलीवरी देना पड़ेगा। GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट, अगर किसी से मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं तो उससे पहले वो अपने को उसका जो डिलीवरी चालान है उसका एंट्री जिस वाउचर में हम लोग करेंगे उसको बोलेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट्स। तो आइए इसको समझते हैं टैली में किस तरह से हम लोग करने वाले। ये हमारे पास कुछ मोबाइल का स्टॉक है। पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि हम लोगों ने किस तरह से लोकेशन वाइज और ये सब मोबाइल का स्टॉक हम लोगों ने इसमें फीड किया था। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें कॉन्ट्रा वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे। इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर जो है ये यहाँ पर F4 प्रेस करने से भी वो आ जाएगा। दोस्तों ये सिंगल एंट्री मोड है। इससे भी एक आसान है कि जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी टैली यूज़ करते हैं उसमें सिंगल एंट्री मोड में एंट्री नहीं करते और डेबिट क्रेडिट को यूज़ करके करते हैं। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है, मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ। एक बार स्किप करके अंदर आ जाएंगे। कॉन्ट्रा, कैश 2 लाख रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऑल्टर C से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक अकाउंट। इसके डिटेल्स भी मत डालिए, बस क्रिएट करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जब डिपॉजिट आप कर रहे हो तो यहाँ पे जो डिनोमिनेशंस है वो यहाँ पर आ गए। तो इसमें सॉरी ये हो गया 2 लाख करेक्ट। यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं डिपॉजिटेड। इसी तरह से अगर हम लोग बैंक से विड्रॉल करते हैं तो ऊपर बैंक सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट टू बैंक, 1 लाख रुपए हम लोग निकाल लेते हैं बैंक से। इसमें वो चेक नंबर पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 एक ऐसा नंबर दे दिए। कैश बीइंग विड्रॉल, और ये आपका विड्रॉल हो गया। अगर किसी बैंक में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो भी वो एंट्री में आपको बता देता हूँ। ये SBI बैंक, यहाँ से मैं 50,000 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। IDBI बैंक क्रिएट किया है, IDBI बैंक अकाउंट,
और ये मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे कहाँ से कहाँ पे किया हुआ, SBI टू IDBI। तो ये इस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब मैं किसी को पैसा देना है तो हम लोग इस तरह से पैसा देंगे उसको, पेमेंट। शॉप में एक एक्सपेंस हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। लेजर है नहीं यहाँ पे, क्रिएट किया अल्ट्रा C से, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया उसको, और 20,000 क्रेडिट किया कैश। ये हमारा सिंगल एंट्री हो गया। यहाँ पे कैश पेमेंट टवर्ड्स ट्रैवलिंग, अब फिर से ट्रैवलिंग एक्सपेंस 20,000, और इसको फिर से एक बार डेबिट करेंगे तो ये हमारा मल्टी एंट्री मोड हो गया है। फूड एक्सपेंस, ये देखिए, देख सकते हो आप यहाँ पे 20,000 उसके दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे टवर्ड्स ट्रैवलिंग। मैं सिटी का नाम डालता हूँ मुंबई। एंड अब मुझे नीचे आना है तो मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा, कंट्रोल इंटर। सो टवर्ड्स फूड एक्सपेंस, यहाँ पे मुंबई लिखेंगे और इसको सेव करें। तो ये आपका सिंगल एंट्री मोड और मल्टी एंट्री मोड हो गया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट किस तरह से लेते हैं। रिसिप्ट ओनर्स कैपिटल अकाउंट लेते हैं, ओनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको भी कैपिटल में लेते हैं पहले। और इन्होंने बिजनेस में 20 लाख रुपये ऐड किए हुए हैं। कैश एंटर, तो बीइंग कैश इंट्रोड्यूस। इस तरह से आपका रिस्क का एंट्री हो गया। और फिर बाद में जब सेल करेंगे तो पार्टियों से जो भी पैसा लेना रहेगा तो इस तरह से हम लोग जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट वाउचर में ले लेंगे, राइट। अभी परचेस की एंट्री समझ लेते हैं। परचेस F9 परचेस, इसमें एक नंबर ले लिया, 1 नंबर। पार्टी है KRA ट्रेडर्स। सन्ड्री आइटम, प्लास्टिक वाटर बॉटल, ये परचेस किए हैं। नंबर्स 100, गोडाउन कोई भी ले लेते, मेन लोकेशन 100, रेट इज 100 एंड 10,000। स्टील वाटर बॉटल, ये हमारा परचेस है, इसलिए हमको परचेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, परचेस। और ये हमारा हो गया एंट्री परचेस का। स्टील वाटर बॉटल, यहाँ पे नंबर्स में आएगा, मेन लोकेशन 100 और ये 500 रुपीज़। इस तरह से हमारा ये परचेस का एंट्री हो गया है। ठीक है, अभी सेल्स का एक एंट्री करते हैं। F8 सेल्स, इसमें पार्टी लेते हैं कैश, सेल्स और मोबाइल बेच देते हैं।
इसका 10,000 वैल्यू है, 12,000 में इसको सेल आउट कर दिया है। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, और एक एंट्री हम लोग किसी पार्टी के नाम से लेते हैं। कल्याणी ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये लोग फिर से मोबाइल फ़ोन बेचेंगे 50 क्वान्टिटी, यस। और इससे हम लोग रिसिप्ट लेंगे, रिसिप्ट कल्याणी ट्रेडर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 लाख रुपए लेना है, तो 6 लाख रुपए ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट बैंक में डालेंगे 60 लाख रुपया, यस। डायरेक्ट IDBI बैंक, और इसको सेव कर देंगे, राइट। अब ये सपोज कोई जर्नल एंट्री है वो भी समझ लेते एक बार। कोई एक्सपेंसेस का अकाउंट है, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट किया 10,000। और मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ है संजय, सन्ड्री क्रेडिटर में लेंगे उसको, या स्टाफ में लेंगे इसको। पहले स्टाफ कर देते हैं, स्टाफ। और देखो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए पैसा उसने खर्चा किया है, बिंग एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑफिस बाय संजय, ये कर दिया। अभी इसको पेमेंट करेंगे संजय को, F5 पेमेंट संजय स्टाफ 10,000, और इसका अकाउंट नील हो गया, इसको कैश में किया। ये हमारा हो गया जर्नल एडजस्टमेंट, और उसके अगेंस्ट में उसका पेमेंट। तो ये रहते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। अभी इसको और डीप में समझने के लिए हम लोग डे 4 की तरफ जाना होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स है ये पूरी डीपली सिखाऊंगा। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, तो एक बार इसको बस देख ले। मैं कल इसको समझाऊंगा कि किस तरह से ये डीपली इसके इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से हम लोग इसका इन्वेंट्री में इफ़ेक्ट देखेंगे, किस तरह से इसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट, स्टॉक सब जगह में जाएगा और लेजर्स में जाएगा। ये कल के लिए है ना, रखते हैं इतना सिलेबस। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर आपको टैली में और भी समझना होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी होंगी तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।